कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूं और शुरू से आप लोगों को पाठ सुनाया जाएगा। आप लोग इसका श्रवण कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और जय श्री राम लिखते रहिए कमेंट में। और आप लोग सुनिए श्री रामचरितमानस का बालकांड प्रथम सोपान। वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिलान पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र शरवत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पूर्णारण्य विहारणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। ऊधौ स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। जन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जत्सत्वादम ऋकैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म। यदि पाद पल्लवम मेकमेव ही भवाम्बोधे स्थिति श्रावताम, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम विषम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्व के भ्रम की बात यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तैरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि को मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कश्चिद्यन्तोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र के सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिलास शुभ गुण दवदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दान। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमलों के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर के शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु शब्दे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भौरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह राज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम संप्रकाश, बड़े भाग उरयावई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकार के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मालिक,
गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यथा सुअंजन अंजित साधक से सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गुरु पद राजा मृदु मंजुल अंजन, नयन यमिया दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विभो विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम प्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तत्व होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सदगुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए खेत को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जासुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरती तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदनी वरणी।
हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। जो अक्षय वट नहीं था जहाँ पे चक्कर लगा रहे थे जाने के लिए, वो अक्षय वट कई हजार साल से पड़ा वहां। अकथय लौकिक तीरथ राहु, देहि साध्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब जो है मैं आज की रामायण कथा यहाँ पे स्थगित करता हूँ, और आगे का रामायण जो है मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा, जो भगवान का स्मरण श्रवण कराएगा और आप लोगों को दुख कष्टों से दूर रखेगा। और आप लोग ये शुरू से हम रामायण आप लोगों को सुना रहे हैं, और शुरू से एक भी चौपाई इधर का उधर नहीं होगा, सब आपको सुनाई जाएगी। और आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखते रहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, राम नाम के कहत ही कटे कोट अपराध। सियापति रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवतन की जय। जय श्री